तमाम भाई और बहनों का इस्तकबाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हदीस की क्लास, जिसमें हम लोग 40 हदीसों को याद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो जिस तरह कुरान की तालीम, जिस तरह कुरान को सीखना ज़रूरी है, जिस तरह कुरान का इल्म हासिल करना ज़रूरी है, उसी तरह हदीस का इल्म हासिल करना भी ज़रूरी है। तो कुरान के साथ साथ हम हदीस को भी जानेंगे, हदीस को भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आज से क्लास शुरू कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हदीस किसे कहते हैं। हदीस किसे कहते हैं? तो हदीस कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किए हुए कामों को हदीस कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों और किए हुए कामों को हदीस कहा जाता है। 40 हदीसों को याद करने की बहुत बड़ी फजीलत आई है कि जिस शख्स ने 40 हदीसों को याद किया या करवाया या किसी तक पहुंचाया, शर्त ये है कि जिस तरह आपने याद किया है उसी तरह जूं का तूं दूसरों को शेयर करना है, दूसरों को याद करवानी है या दूसरों तक पहुंचाना है। इसकी बहुत बड़ी फजीलत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मेरी उम्मत के फायदे के वास्ते दीन के काम की 40 हदीसें याद करे या याद करवाए, तो अल्लाह ताला उसको रोज क़यामत उलमा और शुहदा की जमात में उठाएगा। सुभान अल्लाह। तो 40 हदीसों को याद करने की कितनी बड़ी फजीलत है। एक जगह और इरशाद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में से जिस शख्स ने मेरी 40 हदीसें याद की, अल्लाह ताला क़यामत के रोज उसको मेरी शिफाअत में दाखिल फरमाएंगे। तो 40 हदीसें याद करने की बहुत बड़ी फजीलत है। एक जगह और इरशाद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने 40 हदीसें याद की या याद करवाई, तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला कहेंगे कि जन्नत के जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहे हो जाए। तो बहुत बड़ी फजीलत है। और भी फजीलतें आई हैं 40 हदीसों के याद करने की, तो इंशाअल्लाह ताला उसको हम पढ़ेंगे। तो आज से हम हदीस शुरू कर रहे हैं। तो हदीस सबसे पहले हम लोगों ने जान लिया कि हदीस किसे कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों को, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन बातों का बताया है कि ये करना वो करना, और जिन कामों को अपनी जिंदगी में किया है, करके बताया है, इन चीजों को हम हदीस कहते हैं। तो यहाँ पर देखे, खुद भी याद करें और बच्चों को भी याद कराए। छोटी छोटी हदीस है, तर्जमे के साथ हम इंशाअल्लाह ताला याद करेंगे और दूसरों तक कोशिश करेंगे कि पहुंचाए, और इसको याद करने के बाद इस पर अमल करेंगे। जो हदीस हम पढ़ेंगे उस पर हम अमल करेंगे। तो हमारा दीन का सीखना या सिखाना इसी गर्ज से होना चाहिए कि हम सीखने के बाद हम उस पर अमल करेंगे, और दूसरी गर्ज ये कि दूसरों तक हम पहुंचाएंगे। तो इस नियत के साथ सीखें और इस नियत के साथ देखें कि आप सीखने के बाद उस पर अमल करेंगे और दूसरों तक इस चीज को पहुंचाएंगे। इससे क्या होगा, पूरी दुनिया में दीन का फैलाव होगा, पूरी दुनिया में दीन फैलेगा, हदीसें फैलेंगी, कुरान की तालीम फैलेंगी। तो इसी नियत के साथ देखें। तो चले शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस नंबर 1। दो हदीसों को हम पढ़ेंगे हर क्लास में। तो इस तरह 40 हदीसों को याद करने के लिए हमें 20 क्लासें लगेंगी, क्योंकि हदीस जो है छोटी है, लेकिन हम तर्जमे के साथ और तफसील से पढ़ेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला 20 क्लास में हम 40 हदीसों को याद कर लेंगे। इसके बाद और भी हदीसें हैं तो हम उसको भी पढ़ेंगे। हदीस नंबर 1, इखलास और नियत। तो पहली जो हदीस है इखलास और नियत के बारे में है। हदीस क्या है?
انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى۔ اب یہاں دیکھیں یہ جو ہے نا یہ دو زیر کی تنوین ہے اور یہاں پر میم کے اوپر شد نہیں ہے، لیکن ہم اس کو میم سے ملا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر شد نہیں ہے، ملانے کا کوئی سمبل نہیں ہے، پھر بھی ہم ملائیں گے کیونکہ قاعدہ یہی ہے کہ دو زبر کی تنوین کے بعد میم آتی ہے تو ہم ملا کر پڑھتے ہیں، اور یہ ادغام ناقص کا قاعدہ میں آتا ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ شروع سے جڑے ہوئے ہیں، میری کلاس شروع سے دیکھ رہے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے ادغام کا جو قاعدہ بتایا ہے اس میں اس چیز کو بتایا ہے۔ تو حمزہ کا جو دو زیر ہے اس کو میم سے ہم ملائیں گے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى۔ بخاری کی حدیث ہے، ترجمہ دیکھیں گے، اعمال کا ثواب نیتوں پر موقوف ہے اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ تو نیت خوب بڑی بڑی کرے، کوئی بھی اچھا کام کرے تو نیت صاف رکھے، ہے نا، نیت میں کسی قسم کی کھوٹ نہ رکھے۔ اعمال کا ثواب نیتوں پر ہے، یعنی کہ آپ جو بھی عمل کریں گے، جو بھی عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس عمل کرنے کے پیچھے آپ کی نیت کیا تھی اس نیت کو دیکھتا ہے، اور ثواب اسی پر موقوف ہے، مطلب جس طرح کی نیت ہوگی اسی طرح آپ نے ثواب ملنا ہے۔ تو نیت اچھا رکھے۔ آج ہم اور آپ کچھ اچھا کام بھی کرتے ہیں تو بہت یہ کر کے کرتے، کرنے کا دل نہیں ہوتا پھر بھی ہم کرتے، تو ایسی نیت نہیں، بالکل صاف نیت سے کریں۔ اور کیا بولا جا رہا ہے، ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ تو نیت بڑی بڑی رکھے کہ میں نیت کرتی ہوں کہ یہ کر لوں گی، روزہ رکھوں گی، ہے نا۔ نیت پر آپ نے اگر آپ نے نیت کیا ہے لیکن وہ چیز آپ نہیں کر پائے، کسی کارن کی وجہ سے آپ نہیں کر پائے، تو اس کا بھی آپ نے ثواب ملنا ہے۔ یاد رہے نیت پر ہمیں ثواب ملتا ہے، تو نیت خوب بڑی بڑی کرے، ٹھیک ہے، کہ ہم قرآن حفظ کریں گے انشاءاللہ۔ میں نیت کرتی ہوں کہ میں قرآن حفظ کروں گی، میں قرآن مکمل کروں گی، میں دعاؤں کو یاد کروں گی، میں حدیثوں کو یاد کروں گی، اس چیز کی میں نیت کر۔ تو جس طرح کی نیت ہے اسی طرح کا ثواب آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو چلے حدیث نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں۔ حدیث نمبر 2، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ارکان اسلام کے بارے میں حدیث ہے۔ حدیث کیا ہے، بنی الاسلام علی 5، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وصوم رمضان وحج البیت۔ ایک بار پھر پڑھتی ہوں، بنی الاسلام علی 5، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وصوم رمضان وحج البیت۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ تو ترجمہ دیکھیں گے، دیکھیں جو حدیث ہے نا اس کو بالکل اعراب جو ہے نا زبر زیر پیش کہاں کہاں پر کیا ہے اس کو بالکل دھیان سے دیکھتے ہوئے یاد کرنا ہے۔ نیچے آئیے ترجمے میں، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ کیا بولا جا رہا ہے، بنی الاسلام، بنی البنیاد، اسلام کی بنیاد، بنی الاسلام، اسلام کی بنیاد اعلیٰ پر 5 چیزوں پر ہے۔ 5 کے معنی کیا ہوتا ہے، 5، تو اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ کس پر، شہادت لا الہ الا اللہ، یعنی کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی سجدہ کے لائق نہیں ہے، تو اس بات کی کیا کرنا ہے، گواہی دینا ہے۔ شہادت کے معنی کیا ہوا، گواہی دینا۔ آگے ہے وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ، اور کیا گواہی دینا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ،
नमाज कायम करना, व ईता ज़काती ज़कात अदा करना, व सौम रमदाना रमजान का रोजा रखना, व हज्जिल बैती और हज करना बैतुल्लाह का। ये क्या है? इस्लाम की बुनियाद है ये 5 चीजें। तो नमाज कायम करे, अगर आप साहिब नसाब हैं तो ज़कात अदा करे और रमजान के रोजे रखे, ठीक है, रोजा फर्ज है और ये रखना है। हज करे अगर आप साहिब निसाब है, अगर आपके पास खा पी कर पैसा बच जाता है इतना कि आप साहिब निसाब कहलाते हैं, तो आपके ऊपर क्या है? हज वाजिब है, आप जाकर हज करें। तो ये चीजें हैं और गवाही दे कि अल्लाह एक है और अल्लाह के सिवा कोई माबूद इबादत के लायक नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो आज हमने 2 हदीसें पढ़ी हैं। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में फिर 2 पढ़ेंगे, फिर इसी तरह से 2-2 हदीसें पढ़कर इंशाअल्लाह हम 40 हदीसों को पहले तो याद करेंगे, उसके बाद और भी हदीसें हैं, ईमान के बारे में है, जिक्र के बारे में है, नमाज के बारे में है, तो इंशाअल्लाह ताला उसको भी पढ़ेंगे। ये 40 हदीसें आप याद करें, बहुत बड़ी फजीलत है और बच्चों को भी याद कराए। घर में कोई है, बहन है, अम्मी जान है, अबू जान है, उन्हें भी याद कराए। इंशाअल्लाह ताला ये जो पढ़ने पढ़ाने का जो जारी है काम, और जो लोग इसके पीछे मेहनत कर रहे हैं, सिखा रहे हैं और जो सीख रहे हैं, अल्लाह ताला सभी की मेहनत को कबूल फरमाए, यही दुआ है। और अल्लाह ताला बस हमें ईमान की दौलत से नवाजे और ईमान पर कायम रखे और हमें जब बुलाए तो हमारा ये भी ईमान के ऊपर हो, बस यही दुआ है। मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरी इस मेहनत को कबूल फरमाए और मुझे इसका अज्र दे। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम मुलाकात करेंगे तो हम आगे की 2 हदीस यानी कि हदीस नंबर 3 और हदीस नंबर 4 को पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।